वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं आरआरबी एंड नॉर्सेट 10 की प्रिपरेशन। सो लास्ट टाइम हमने 53 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। तो चलो चलते हैं और नए क्वेश्चन भी करेंगे। पेशेंट का सेंट्रल वीनस प्रेशर 2 mm ऑफ HG था। इंटरप्रिटेशन क्या रहेंगी? तो फ्लूइड ओवरलोड, नॉर्मल वॉल्यूम, या फिर हाइपोवॉलीमिया, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइपोवॉलीमिया देखने को मिल रहा है क्योंकि नॉर्मल जो सीवीपी होता है वो 5 से 10 mm ऑफ HG है और यहाँ पे 2 है, विच मीन्स फ्लूइड वॉल्यूम बहुत कम है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? सी। और जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सी लिखा है, वेरी गुड। सो चलते हैं न्यू क्वेश्चन पे। आज का नया ही क्वेश्चन है। पेशेंट विद एक्यूट इंफीरियर वॉल MI इज एट हाईएस्ट रिस्क फॉर। तो इंफीरियर वॉल MI है पेशेंट को, तो हाईएस्ट रिस्क उसको किसका होगा? पल्मनरी एडिमा का, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर रप्चर। तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का चांसेस है क्योंकि इंफीरियर वॉल MI में हार्ट ब्लॉक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, अगर वो इंफीरियर वॉल्व का होता है तो हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस हाईएस्ट रिस्क होता है। नेक्स्ट है, डोपामिन इन्फ्यूजन इज रनिंग 10 mcgh पर kg पर मिनट फॉर 70 kg पेशेंट, हाउ मच ड्रग पर मिनट इज डिलीवर्ड। तो पेशेंट है जिसको डोपामिन इन्फ्यूजन चल रहा है 10 mcgh पर kg पर मिनट, 70 kg का पर्सन है, कितनी ड्रग पर मिनट डिलीवर होगी? तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो पहले आप देख लो 1 kg के लिए कितनी हो रही है बेटा? 10 mcgh है ना। और अगर 70 kg की बात की जाए तो कितनी होगी? तो 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे 70 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 700 mcgh पर मिनट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ये ड्रग डोज कैलकुलेशन से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ऐसे आपको आएंगे पेपर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन वेंटिलेटर हैज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 55 डिस्पाइट हाई फ्रिक्शनल ऑक्सीजन, मोस्ट लाइकली कंडीशन। वेंटी वाला पेशेंट है, 55 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, फ्रिक्शनल ऑक्सीजन चल रही है उसे, तब भी मोस्ट लाइकली कंडीशन क्या हो सकती है? हाइपर वेंटिलेशन, पल्मनरी एम्बोलिज्म, ARDS, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो मैंने पहले भी बोला है ARDS में लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास? विदाउट कोई ऑप्शन को देख के आप टिक लगाओगे ऑप्शन नंबर सी पे। नेक्स्ट है, विच ECG फाइंडिंग इंडिकेट हाइपरकेलीमिया। इनमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी हाइपरकेलीमिया? प्रोलॉन्ग्ड QT, पीक्ड T वेव, U वेव, या फिर ST एलिवेशन। तो ऑब्वियसली इट इज अ पीक्ड T वेव। ध्यान से सुन लो, एक तो पोटाशियम और दूसरा कैल्शियम, इन दोनों की ECG के जो भी हैं वो अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन आता ही आता है आप लोगों को। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, इन हाइपोवॉलमिक शॉक कार्डियक आउटपुट इज। तो हाइपोवॉलमिक शॉक, जब किसी को फ्लूइड वॉल्यूम कम होने की वजह से हाइपोवॉलमिक शॉक आता है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, नॉर्मल होती है, वेरिएबल। सो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट जो होगी वो डिक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि हाइपोवॉलमिक शॉक है, प्रॉपरली हार्ट को फ्लूइड वॉल्यूम नहीं मिलेगा पंप करने के लिए, तो कार्डियक आउटपुट हमें यहाँ पे कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग IV मैनिटोल फॉर रेज्ड ICP मस्ट बी मॉनिटर फॉर। तो पेशेंट रिसीव कर रहा है IV मैनिटोल, रेज्ड ICP है, तो उसे किस चीज के लिए मॉनिटर करोगे? हाइपरनेट्रीमिया, पल्मनरी एडिमा, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्रेडिकार्डिया। सो ऑब्वियसली क्योंकि मैनिटोल में क्या होता है, जो फ्लूइड है वो इंट्रावास्कुलर स्पेसेस में जाता है, तो इंट्रावास्कुलर स्पेसेस में जब वो जाएगा तो वहाँ पे पल्मनरी एडिमा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच कंडीशन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाई एनायन गैप। इनमें से कौन सी कंडीशन कॉज करेगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर अनायन गैप जो है वो ज़्यादा है? वॉमिटिंग, डायरिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपर वेंटिलेशन। सो ऑब्वियसली इट इज़ डीके क्योंकि इसमें अनायन गैप बहुत ज़्यादा होता है और हमें इसी में ही मेटाबॉलिक एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। उससे पहले आप लोग क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो RRB के लिए 499 का, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, और कंप्लीट थ्योरी बैच नॉर्सेट 10 के लिए 999 का, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। इसमें थ्योरी भी है और MCQs भी हैं, और RRB वाले में हम टेस्ट सीरीज, MCQs और सारी चीज़ें कर रहे हैं। रिव्यूज़ आप देख सकते हो, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शंस देख सकते हो, और ज़रूर जुड़िएगा नंबर पे कॉल मैसेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली। इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है नॉर्मल बेटा? तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे नॉर्मल रहेगा 55 से 70% नॉर्मल होता है, याद रखो। अगर 40 से लेस हो तो दिस मीन्स कि सिस्टोलिक फेलियर हो गया, सिस्टोल हार्ट फेलियर है पेशेंट को, ठीक है। चलो
इन टेंशन नीमोथोरिक्स इमीडिएट मैनेजमेंट इज, टेंशन नीमोथोरिक्स में इमीडिएट मैनेजमेंट क्या रहती है? चेस्ट एक्सरे, ऑक्सीजन ओनली, नीडल डीकम्प्रेशन, इंट्यूबेशन फर्स्ट। तो ऑब्वियसली नीडल डीकम्प्रेशन करना विल बी आर फर्स्ट प्रायोरिटी और इमीडिएट मैनेजमेंट, अदरवाइज ट्रेकिया डाइवर्ट हो जाएगा, एयरवे ब्लॉक हो जाएगा और पेशेंट को और सीवियर कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी सडनली डेवलप हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन, दिस इंडिकेट इंक्रीज आईसीपी वाली पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो रहा है बेटा, हार्ट रेट गिर रहा है, रेस्पिरेशन गिर रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है? न्यूरोजेनिक शॉक, कुशिंग रिफ्लक्स, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक। सो इट इज अ कुशिंग रिफ्लक्स एंड ये हमें किस में देखने को मिलते हैं? इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज होता है आईसीपी। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ये कुशिंग ट्राइएड्स है, लेट साइन ऑफ और वर्जनिंग साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। नेक्स्ट है पेशेंट विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर विल हैव विच हीमोडायनेमिक चेंज, लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर हो गया, कौन सा चेंज दिखेगा? इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज पल्मनरी वेज प्रेशर, इंक्रीज पल्मनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, डिक्रीज सिस्टमेटिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। तो जो कैपिलरी वेज प्रेशर होगा ना पल्मनरी का, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो लंग्स से आ रहा है, तो लंग्स में ब्लड अब बैक मारेगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल तो हमारा फेल हो चुका है, तो उसमें और ब्लड गिर ही नहीं पाएगा, तो सारा जो ब्लड है वो पल्मनरी वेसल्स में ही बैकअप करेगा, तो उसमें जो पल्मनरी वेज प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है पेशेंट डेवलप सडन चेस्ट पेन एंड एसटी एलिवेशन इन लीड 2-3 AVF, विच आर्टरी इज इन्वॉल्व, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी अगर सडन चेस्ट पेन है और हमें ईसीजी में लीड्स में ये देखने को मिल रहा है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ऐसे ही फ्रीक्वेंट एमसीक्यूज करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अच्छे से सारे क्वेश्चंस को हम तैयार करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोग ज़रूर जुड़िएगा क्रैश कोर्सेज में, जो कि इस नंबर पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आरआरबी का ओनली 499 और नॉट सेट 10 का 999। ठीक है, सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।